हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का शिक्षा साथी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन हम करते हैं। आप सभी लोग मतलब यूट्यूब पे बहुत ही छोटा सा एक चैनल है जिसका नाम है शिक्षा साथी क्लासेस। आप लोग उस पर जुड़े हुए हैं। आप लोग को अभी आज हम मैथ पढ़ाएंगे क्लास 10 का, ठीक है। पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे। अगर आप लोग को आज की क्लास में समझ नहीं आया तो कल के बाद आप लोग क्लास नहीं कीजिएगा, ठीक है। एक बार हमको भी मौका दे के देखिए और आप लोग एक बार क्लास एक वो अटेम्प्ट करके देखिए। समझ नहीं आया तो आज के बाद आप लोग क्लास नहीं कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग तो हमें पहचानते नहीं होंगे, इसलिए हम सबसे पहले आप लोग को अपना इंट्रो दे देते हैं। मेरा नाम अजय कुमार आदित्य है, ठीक है। और हम बिहार के एक छोटे से ज़िले सुपौल ज़िले के निवासी हैं, ठीक है। और आप सभी को हम क्लास 10 का यानी बिहार बोर्ड के लिए हिंदी मीडियम में पूरा मतलब जीरो से पढ़ाएंगे। 10 का मैथ पूरा जीरो से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जुड़े रहिए और आप लोगों को दिखाते हैं। मतलब देखिए, पहला चैप्टर क्लास 10 का है, इसका नाम है वास्तविक संख्या, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है, इसमें क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में क्या है, तो सबसे पहले आप लोग को बताते हैं इसमें क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हम सभी को, ठीक है। इसलिए इसका क्या हो गया, मतलब क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम सभी को पढ़ना है इस चैप्टर के बारे में, संख्या के बारे में। संख्या क्या होता है, संख्या कितना बड़ा होता है, संख्या छोटा होता है या बड़ा होता है, क्या होता है संख्या, व्हाट इज दिस संख्या, ठीक है। इसलिए आप सबको देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ना है हम सभी को संख्या क्या है। सबसे पहले क्या पढ़ना है, संख्याएं क्या है, इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें, मतलब इस चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रमेय से मौसा यानी एचसीएफ निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक है। दूसरा हम यह पढ़ेंगे यानी से मौसा ज्ञात करना। यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा मौसा ज्ञात करने के लिए सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे क्या पढ़ेंगे इसमें, और आगे क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे इसके में अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, यानी अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करेंगे, यानी इसमें उसके बाद पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या को सिद्ध कैसे किया जाता है, कैसे पता चलेगा हम लोग को यह अपरिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है, यह वास्तविक संख्या है और यह रियल नंबर क्या, मतलब इसकी सब के बारे में पढ़ेंगे। सिद्ध करना मतलब अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। उसके बाद देखिए आगे इसमें क्या पढ़ेंगे, आगे इसमें पढ़ेंगे कौन सा संख्या शांत है, कौन सा संख्या अशांत है, वह आगे वो पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे कौन सा संख्या शांत है, यानी इसमें पढ़ेंगे शांत और अशांत पढ़ेंगे, कौन सा संख्या शांत है और कौन सा संख्या अशांत है, ठीक है। ठीक है, इतना तो आप लोग जान गए क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। इस चैप्टर में आप लोग जान गए क्या क्या लिख लीजिए, नोट भी करिएगा, कर लीजिए, ठीक है। उस पर नोट कीजिएगा। तो ये तो आप लोग जान गए कि क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे जो है इसको मिटाते हैं, इसको मिटा के आगे बताते हैं वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या लिखा हुआ है, वास्तविक संख्या क्या है, सबसे पहले आप पढ़ेंगे क्या वास्तविक संख्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे वास्तविक संख्या क्या है। तो देखिए मिटा के लिखे हैं वास्तविक संख्या क्या है। सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं वास्तविक संख्या क्या है। बोर्ड को मिलाने दीजिए और देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ऐसे भी कर सकते हैं जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसमें लिख देते हैं दो परिभाषा, मतलब ये आप लोग समझ जाइए ना, मतलब अपरिमेय और परिमेय संख्या का समूह क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। लिख देते हैं अपरिमेय और यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे हो गया 1 हो गया, 0 हो गया, कुछ भी हो गया, √3 हो गया,
√2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इसी इत्यादि। यह सभी क्या हो गया, वास्तविक संख्या हो गया। और देखिए वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। पहले लिख लेते हैं वास्तविक संख्या कितने प्रकार के, वास्तविक संख्या दो प्रकार की होता है। लिख लेते हैं पहले वास्तविक संख्या के दो प्रकार हैं, दो प्रकार हैं, ठीक है। पहला क्या हो गया, पहला आप ही लोग बताइए, पहला हो गया परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग को नहीं पता नहीं होगा, या पता है, हमको तो नहीं पता है, आप लोग को क्या पता है, ठीक है, इसीलिए बता दे रहे हैं परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है, बता देते हैं। सबसे पहले लिखिए, आप लोग हेडिंग दीजिए और आप लोग उतार भी लीजिए, ऐसे वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, आप लोग इसे उतार भी नोट भी कर लीजिए, हम साइड हो जाते हैं और लिख भी देते हैं। यानी परिमेय संख्या क्या है लिखिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है, इसको ऐसे बोल सकते हैं, वैसी संख्या जो जिसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, वैसी संख्या ऐसे लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसे हम p/q, ये हुआ q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए परिमेय संख्या, देखिए लेकिन एक बात आप लोग ध्यान लिख रखिएगा, मतलब परिमेय संख्या के रूप में, मतलब p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जब p/बट्टे में लिख सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, बट्टे में लिख सकते हैं, सीधा समझिए, बट्टे में लिख सकते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, यानी q जो है यहाँ पे जो q है, यानी q बराबर 0 कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान में दीजिएगा, q बराबर 0 कभी नहीं हो सकता। जहाँ आप जहाँ लिख लीजिएगा, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, इसको पढ़ते हैं, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q के बराबर में कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। आप लोग इसे लिख लीजिए, हम साइड हो गए, ठीक है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, देखिए आगे क्या है, आगे है अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, तो यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिए, मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेके लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए थोड़ा बोर्ड को क्लीन कर रहे हैं, परिमेय संख्या तो हो गया, उसके बाद देखिए अब क्या हुआ, अपरिमेय संख्या 2 नंबर में लिखिए, यानी अपरिमेय संख्या क्या है, ठीक है। देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उत्तर में लिख लीजिएगा, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। लिख लिया यहाँ पे क्या हो, मतलब लिख वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वह क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। आगे देखिए इसका जैसे लिख लीजिए, जैसे तो हम परिमेय संख्या हम जैसे छोड़ दिए, गलती से भूल गए, ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं अपरिमेय संख्या, जैसे जो रूट में आ गया वो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या होगा, जो रूट में होगा अपरिमेय संख्या होगा, रूट से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जैसे देखिए √2, √3, 3√2, एगो बाहर में, तो पूरा रूट में अगर मतलब एक भी कोई भी मतलब एक भी चीज़ रूट में है अगर संख्या में, वो अपरिमेय संख्या हो गया। जैसे ये देखिए 3 + √2, यह भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन देखिए अब √9 बोलिए, आप लोग बताइए तो √9 क्या है, √9 आप लोग बताइए कौन सा संख्या, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। √9 क्या है, अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या, बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। देखिए √9 जो है यह जो है 3 का वर्गमूल है, ठीक है, 3 का वर्गमूल है, इसलिए इससे 3 बाहर निकल जाएगा, तो ये कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है।
यह कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, यानी √3 तो यानी √9 तो अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। जैसे देखिए 0, अगर देखिए मान लीजिए कुछ है 0.23 डैश डैश 10 डैश है, इसका मतलब यह भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे हो गया कुछ भी 5.234 कुछ भी है आता रहेगा, यह भी क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए, लेकिन एक बार और आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, अगर पॉइंट के बाद जैसे 6 पॉइंट आ गया 2 पे, ये रेकरिंग है, इसका मतलब क्या है, यह परिमेय संख्या, यह कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। समझ गए आप लोग, ठीक है। कमेंट में बताइए समझ गए तो हाँ, नहीं तो नो, नहीं बताइए, ठीक है। उसके बाद देखिए यह अपरिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या, और रेकरिंग रहेगा तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। उसके बाद इत्यादि लिख लीजिए, इतना क्या कितना लिखेंगे, ठीक है। और एक बात, पाई पाई याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या पाई क्या है, पाई है अपरिमेय संख्या है पाई, ठीक है। तो लेकिन एगो स्टार पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, एगो स्टार पॉइंट लिखिए, यह अति महत्वपूर्ण है, यह ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें लिख लीजिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसका मान परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। इसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, क्या है लिखा हुआ, पाई एक अपरिमेय संख्या है, भाई पाई जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान जो आता है, मान पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है एक, ठीक है, एक होता है 3.14, तो ये सब जो है, ये सब क्या है, परिमेय संख्या, इसका मान जो है परिमेय संख्या है, ठीक है। यह इसलिए देख लीजिए, लेकिन इसका मान क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए, तभी हम लोग परिमेय संख्या का एग्जाम्पल छोड़ दिए थे गलती से, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा देते हैं परिमेय संख्या का एग्जाम्पल, जैसे हम लिख देते हैं, जैसे परिमेय संख्या के लिए, परिमेय संख्या के लिए, ठीक है। परिमेय संख्या के लिए जैसे क्या हो गया, जैसे हो गया 2 1/3 1/3 हुआ, कोमा 5/6, 2, 8 2 था 12 दे दिए, कुछ भी जैसे 2.4 पर रेकरिंग इत्यादि दे दीजिए, इत्यादि, ठीक है। यहाँ आप देखिए, मतलब आप लोग कहिएगा ई तो बटे में है, तभी बोलिएगा आप लोग, जो तभी बोले थे जो बटे में होता है वह परिमेय संख्या है, तो आप लोग बोलेंगे ये 2 तो बटे में है, तो कैसे हो गया। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे गौर कीजिए, ठीक है, गौर कीजिए, यहाँ नहीं कुछ है, बटे में एक रहता है, ठीक है, तो बटे में हो गया तो क्या हो गया, जाहिर सी बात ये परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, आगे देखिए उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए मार्कर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एक लिखिए ऐसा, प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या देखिए, आगे है लीजिए, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जिसे गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, जिसे हम गिन सकते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आप लिख दीजिए, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, आप लिख दीजिए, यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसका जैसे लिखिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है। जैसे देखिए, ज़्यादा समझ में आता है, कोई भी चीज़ एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए, इस गिनती संख्या, गिनती आप लोग का हम लोग कहाँ से करते हैं, कोई भी बच्चा सब को आप लोग भी देखिएगा, बच्चा सब के कहाँ से गिनता है, एक बोलता है 1 2 3 4 5, यहाँ पर लिख लीजिएगा 1 2 3 4, या अनंत तक जाएगा, इत्यादि लिख लीजिए, अनंत तक जाएगा, इत्यादि, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप लोग को यह बहुत काम आएगा, इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट में लिख लीजिए, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक
संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कोई भी है तो वो है एक है। कितना है? एक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होता है? एक होता है। ठीक है, एक है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्राकृतिक संख्या हो गया, उसके बाद लिखिए पूर्ण संख्या। आगे लिखिए पूर्ण संख्या। ठीक है, यानी पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या के आगे है फिर लीजिए। देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है? आप देखिए शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी जीरो लगा के, यानी शून्य लगाकर गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए, मतलब आसान से भाषा में लिखिए, शून्य लगाकर, यानी शून्य लगाकर गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी जैसे गिनती संख्या होगा तो यह एक से शुरू हुआ है, लेकिन प्राकृत यानी पूर्ण संख्या जो होगा ना वो जीरो से शुरू होगा। जब जीरो से हम लोग गिनेंगे तो वह हो जाएगा पूर्ण संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? गिनती की संख्या को जीरो लगाकर गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे लिखिए, जैसे से ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, जैसे लिखिए 0 1 2 3 4 5, जैसे अनंत तक जाएगा, इसलिए लिख लीजिए इत्यादि इत्यादि। ठीक है, इत्यादि लिख लिए। देखिए और एक स्टार पॉइंट लिखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना होता है? आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में कितना होता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना होता है? जीरो होता है। याद रखिएगा, बहुत काम आता है ये सब पूरा मैथ्स में काम आएगा। जब तक आप लोग गणित पढ़िएगा तब तक आपको ये काम आएगा। ठीक है, इसलिए इस सब को याद रखिएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इतना तो आप लोग समझ गए। ठीक है, समझ गए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए, उसके आगे इतना लिख लीजिए, उसके बाद आगे हम बताते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। उसके बाद देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है। जस्ट आप लिखिए पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या और देखिए आप लोग लिखिए और बताइए आप लोग पूर्णांक संख्या क्या होता है। यानी इसको संख्या दे दिया किसे कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ऐसे इसको बोल सकते हैं पूर्ण संख्या के परिवार में, यानी पूर्ण संख्या के परिवार में, पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को जोड़ने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, जोड़ने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, आप लोग बताइए। देखिए परिभाषा से ज़्यादा आदमी को समझ में नहीं आता। ठीक है, ज़्यादा परिभाषा से समझ में नहीं आता, ज़्यादा एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है। देखिए जैसे देखिए परिभाषा भी आप लोग को सभी एक बार फिर से बता दे रहे हैं। देखिए परिभाषा क्या है? पूर्ण संख्या के परिवार में। पूर्ण संख्या क्या होता है? यानी जीरो लगाकर गिनती की संख्या पूर्ण संख्या का। ठीक है, और तो यहाँ पर लिख लीजिए 0, 1, 2, 3। ठीक है, इसमें ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या प्राकृतिक, लेकिन उसमें माइनस लगाकर ऐसे लिख सकते हैं, -1, -2, -3, इधर और इधर इत्यादि। इसको ही बोलते हैं क्या? पूर्णांक संख्या। ठीक है, मतलब माइनस से लेकर जैसे बीच में जीरो आता है, संख्या लेकर आप जब देखिएगा आप लोग बीच में जीरो आता है, इस साइड आता है माइनस वाला 3 और उस साइड प्लस वाला 3 आता है, इसलिए यही हो गया पूर्णांक संख्या। ठीक है, देखिए तो इसमें देखिएगा आप लोग 2 स्टार पर दिखाते हैं। इसमें सबसे छोटी लिखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है, यानी सबसे छोटे पूर्णांक
संख्या और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, बड़ी पूर्णांक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होता है, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या होता है माइनस अनंत, यानी माइनस इन्फिनिटी इसको बोलते हैं, ठीक है। माइनस अनंत होता है सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, ठीक है। और सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या क्या होता है, प्लस अनंत, यानी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी इसको बोल सकते हैं। तो ठीक है, उसके बाद देखिए और आगे देखिए अब देखिए यहाँ पे आप लोग को हम बता दें, मार्कर चेंज कर रहे हैं, मार्कर में नहीं दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा इन खत्म हो गया है, मार्कर में नहीं दे रहे हैं। देखिए 1 मिनट रुकिए, मैंने देखिए उसके बाद देखिए सम संख्या के जगह सम संख्या, ठीक है। सम संख्या के आगे यहाँ फैन दीजिए। देखिए सम संख्या क्या होता है, जो वैसी संख्या जो 2 से अभाज्य हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। 2 से अभाज्य हो उसे हम सम संख्या कहते हैं, लिख देते हैं। इसका मतलब है 2 से अभाज्य का मतलब है 2 से भाग लग जाए, ठीक है, ऐसे समझिए। वही संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। ऐसे आप नॉर्मली भाषा में बता देते हैं। लिखिए वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। हो गया। देखिए वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग बताइए वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए, जैसे जैसे देखिए जैसे हो गया 0 2 4 6 8 10 12 इसी तरह इत्यादि जाते रहेगा। यहाँ पे लिखिए इत्यादि, ठीक है। और जैसे हो गया देखिए जैसे 0 2 4 6 8 10 12। आप लोग बोलिएगा जीरो में कैसे भाग लग जाएगा 2 से, ये भी पूछने वाला बात है, जीरो में कैसे भाग लग जाएगा। देखिए किसी भी चीज़ के ऊपर में अगर जीरो रहता है कि कोई भी चीज़ 2 से भागा देंगे इसका मान जीरो हो जाएगा। किसी भी चीज़ जीरो में किसी भी चीज़ से भागा दे उसका मान कितना होता है, जीरो होता है। जैसे मान लीजिए जीरो है, इसमें 10 से भागा दे इसका भी मान जीरो होगा। कुछ कोई भी चीज़ हो नीचे में जीरो हो गया, इसमें 25 से भाग दे इसका भी मान जीरो होगा। मतलब कोई भी चीज़ नीचे में और जीरो से भाग मतलब ऊपर में जीरो रहेगा और नीचे में कोई भी चीज़ से भाग दे तो उसका मान जीरो होता है। इसमें भी जीरो से भाग लग गया, इसलिए आप लोग यहाँ पे स्टार पॉइंट पे लिखिए, 2 स्टार पॉइंट पे लिखिए, नहीं एक स्टार पॉइंट। सबसे छोटी सम संख्या बताइए आप लोग, सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, अभी तुरंत बताया। सबसे छोटी सम संख्या होता है 0, ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इसको याद रखिए और लिखिएगा तो लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे सम संख्या के बाद हो गया विषम संख्या, इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। सम संख्या के बाद क्या हो गया, विषम संख्या। सम संख्या के बाद क्या होगा, सम संख्या के बाद लिखेंगे विषम संख्या। हेडिंग दीजिए विषम संख्या, यानी विषम संख्या, ठीक है। उसके बाद विषम संख्या दे दिए। विषम संख्या में देखिए क्या होता है, लिखिए वैसी संख्या जिसमें हम 2 से भागा नहीं दे सकते। विषम संख्या क्या होता है, देखिए विषम संख्या वैसी संख्या, ऐसे इसको बोल सकते हैं, जैसे वैसी संख्या जिसमें 2 से भागा नहीं लगे, सीधा ऐसे लिखिए सिंपल भाषा में, वैसी संख्या जिसमें 2 से भागा नहीं लगे। लिखिए वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए विषम संख्या कहते हैं, तो आप लोगों को हम बताएं, फिर एक बार बता रहे हैं, मतलब परिभाषा से आदमी को ज़्यादा समझ में नहीं आता, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल सबसे ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल जैसे 3 5 7 9 11 हो गया। यहाँ पे एक भी होगा, एक भी लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद 11 इत्यादि, ठीक है, इत्यादि,
ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग बोल सकते हैं जो दो, इसमें देखिए किसी में भी 2 से भाग लग रहा है, 2 से देखिए आप लोग, जैसे देखिए 3 2 से भागा दे रहे हैं 3 में, तो लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, पूरा भागा लगेगा, नहीं लगेगा। और देखिए यहाँ पे 9m देख लीजिए 2 से, 7m देख लीजिए 2 से भागा, किसी में भी नहीं लगेगा। इसलिए या क्या हो गया, ये सब हो गया विषम संख्या इत्यादि हो गया, ठीक है। इसमें लिखिए सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है, यानी एक्स्ट्रा पर लिखिए सबसे छोटी विषम संख्या क्या, सबसे छोटी संख्या क्या, नहीं छोड़ी, इतना ही लिखिए, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है। सबसे छोटी विषम संख्या कितना होगा, आप लोग यहाँ पे देख के बताइए। आप लोग सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ तक बता दिया, उसके बाद आगे कल बताएंगे, ठीक है। आगे मतलब नेक्स्ट पार्ट में देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद चलिए बाय बाय। और आप लोग को मेरे से गणित पढ़ना है, ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर रोज़ एक वीडियो डाल देंगे, ठीक है। और पूरा बेसिक से एक पॉइंट को कवर करते हुए बताएंगे, ठीक है। उसके बाद एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। अगर आप लोग हमसे पढ़ लिए पूरा मैथ, ठीक है, और फेल हो गए तो आप लोग हमको बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बाय बाय।